क्या आपने कभी अकेले रात में ड्राइव किया है किसी सुनसान सड़क पर, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी कभी कभी ही जलती हों? एक ऐसी सड़क जहां हवा भी कुछ कहना चाहती हो। शिकागो के पास एक ऐसी ही रोड है, आर्चर एवेन्यू। इस लंबी सड़क के दोनों तरफ जंगल है और बीच में सिर्फ एक सेमेट्री का गेट। लोग कहते हैं अगर आप इस रास्ते से गुजरते वक्त कार धीमी करें तो एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़ों में, शांत, लेकिन अपनी आंखों में कुछ दर्द लिए हुए। वो किसी से कुछ नहीं कहती, सिर्फ हाथ उठाती है, जैसे कह रही हो कि मुझे घर छोड़ दो। कई लोग उसे लिफ्ट दे चुके हैं, पर कोई भी उस रात को भूल नहीं पाया, क्योंकि जिसे वो अपनी कार में बिठाते हैं वो कोई इंसान नहीं होती। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो हर रात कब्र से निकलकर बाहर आती है। एक ऐसी आत्मा जो शायद आज भी अपने घर पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है। रेजरेक्शन मैरी, एक नाम जो शिकागो के हर कोने में कहर बन चुका है। 1930 के दशक में शिकागो के पास एक डांस क्लब हुआ करता था, विलोब्रुक बॉलरूम। एक रात एक जवान आदमी डांस कर रहा था जब उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी, एक सफेद ड्रेस में, लंबे बालों के साथ। वो लड़की इतनी खामोश थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो छीन लेता था होश। वो दोनों सारी रात डांस करते रहे। रात के अंत में लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, रेजरेक्शन सेमेट्री के पास। जब कार वहां पहुंची, लड़की ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही ड्राइवर ने मुड़ के देखा, वो लड़की गायब थी। कार में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका था और पीछे एक खाली सीट। कहा जाता है मैरी एक जवान लड़की थी जो 1930 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डांस इवेंट से वापस जा रही थी। रास्ते में उनका झगड़ा हुआ और मैरी ने गुस्से में गाड़ी से उतरकर चलना शुरू कर दिया। उसी रात एक गाड़ी ने उसे जोर से टक्कर मार दी। ड्राइवर ने उसे सड़क पर छोड़ दिया और मैरी वहीं सड़क के किनारे उस ठंडी रात में मारी गई। उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था रेजरेक्शन सेमेट्री, और तब से वो वहीं से हर बार उठती है। सालों तक लोगों ने एक ही डिस्क्रिप्शन दी, एक लड़की सफेद कपड़ों में ठंडी रात में सड़क के किनारे खड़ी होती है, रेजरेक्शन सेमेट्री के पास। लोग उसे लिफ्ट देते हैं, वो चुप रहती है। जब सेमेट्री के पास आते हैं, वो एकदम से चली जाती है, बिना आवाज के, बिना कोई निशानी के। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कार के दरवाजे खुलते देखे, बिना किसी के हाथ लगाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनकी विंडशील्ड पर हाथों के निशान रह जाते हैं। एक रात एक आदमी जेरी पैलेस बॉलरूम से घर जा रहा था। वो एक लड़की से डांस के दौरान मिला था, उसी सफेद कपड़ों में, जिसने उससे कहा कि घर छोड़ दो। रास्ते भर वो चुप रही। जब वो रेजरेक्शन सेमेट्री के पास पहुंचे, लड़की ने कहा, यहीं उतर जाऊंगी। और जब जेरी ने ब्रेक लगाई, मैरी कार के अंदर से ही दरवाजा खोले बिना हवा में घुल गई। जेरी ने बाद में उसकी तस्वीर देखी एक पुरानी ओबिचुरी में, और उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो सालों पहले मर चुकी थी। 1980 में एक आई विटनेस ने कहा उसने मैरी को सेमेट्री के गेट के अंदर जाते देखा। जब उसने पुलिस को बुलाया, ऑफिसर्स ने दीवार पे एक औरत के हाथ के निशान देखे। उंगलियां डीप मेटल में दब गई थी। मेटल को फायर प्रूफ कहा गया था, लेकिन उस रात वो पिघल गया था। वो निशान आज भी लोगों को डरा देता है। क्या मैरी अब भी जिंदा है, किसी और रूप में? कई टैक्सी ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स तक आज भी कंप्लेंट्स करते हैं एक लड़की को पिक करने की जो अचानक कार से गायब हो जाती है।
क्या ये सिर्फ एक कल्पना है, या मैरी की आत्मा आज भी उन्हीं सड़कों पर भटक रही है जहां उसकी मौत हुई थी? कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा मैरी की आत्मा शायद उस झगड़े, उस दर्द और अचानक हुई मौत से ट्रैप हो गई है। उसका दर्द, उसका इंतजार उसे जमीन से जोड़ने लगा है। हर बार जब कोई ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है, उसकी आत्मा थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करती है, पर फिर उसे एहसास होता है कि यह दुनिया अब उसकी नहीं है और वो वापस चली जाती है अपनी कब्र में। आखिरी एनकाउंटर का किस्सा एक लोकल ड्राइवर की जुबानी। मैं शिकागो का लोकल ड्राइवर हूं। रात के 1 बजे लड़की को देखा, सफेद कपड़ों में, आंखें झील सी गहरी थी और उसका चेहरा उदास। उसने कहा रिजरेक्शन के पास छोड़ दो। मैंने कुछ पूछा पर उसने जवाब नहीं दिया। जब मैं सेमेट्री के पास पहुंचा, मैंने पीछे देखा, वो थी ही नहीं। रिजरेक्शन मैरी एक कहानी है या सच? एक आत्मा जो इंतजार करती है किसी सवारी का, किसी इंसान का जो उसे उसका आखिरी सफर पूरा करवा सके। आज भी अगर आप कभी शिकागो के रिजरेक्शन सेमेट्री के पास से रात में गुजरे और एक लड़की आपके सामने आए, तो सोच समझ के ब्रेक लगाइएगा। हो सकता है वो इंसान ना हो। आपको क्या लगता है मैरी कौन है? क्या वो जिंदा है या फिर? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक रात को जब अकेले ड्राइव करें, अपनी कार के पीछे की सीट जरूर चेक करें।